क्या आपको पता है कि हर एक कंपनी के लोगों के पीछे एक हिडन मीनिंग छिपी होती है। मतलब आप सब लोग डेली लाइफ में यूज होने वाली कंपनी के लोगों को तो देखते होंगे, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कहोगे, अरे इन कंपनीज को तो मैं डेली दिखता था कहीं ना कहीं पे, बट आज ये पता चला कि इसका रियल मतलब ये था। व्हाट? सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, टोयोटा। देखो टोयोटा कार कंपनी, आप सबने इस कंपनी की बहुत सारी कारों को तो देखा ही होगा, बट ये जो इसका लोगो है, आप यकीन मानो दुनिया के सबसे अमेजिंग लोगोज में से एक है। इस लोगो में आप ध्यान से देखोगे तो TOYOTA, देखो TOYOTA सारे लेटर्स मौजूद हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। सोचो एक ऐसा लोगो जिसमें कंपनी के सारे लेटर्स मौजूद हैं। नंबर 2, SBI पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैंकों में से एक है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके लोगों में जो आप ये ब्लू पार्ट देख रहे हो, ये बैंक के बड़े साइज को दर्शाता है कि बैंक कितना बड़ा है, और जो ये व्हाइट पार्ट है ये एक कॉमन मैन को डिपिक्ट करता है। आप देखो यहाँ पर कॉमन मैन का ये चेहरा है और यहाँ पर ये लंबी सी बॉडी है, जो कि ये दर्शाती है कि इस बड़ी सी बैंक के लिए एक इंसान कितना ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ इस लोगों में दूसरा भी डिपिक्शन है की होल का। आप देखो इसे देखने में ऐसा लगता है कि इसमें एक चाबी इंसर्ट हो जाएगी, मतलब आपका रुपया इस बैंक में पूरी तरह से सुरक्षित है, ये बैंक कहना चाहता है इस लोगों के माध्यम से। और इस SBI बैंक के लोगों को शेखर कामत ने साल 1971 में बनाया था, तब से SBI का लोगो यही रहा, चेंज नहीं हुआ। बट साल 1971 के पहले SBI का लोगो ये था, एक बरगद का पेड़ का लोगो। नंबर 3, पेप्सी का हिस्ट्री ऑफ लोगो आप इस इमेज में देख सकते हो। आप देखो इसे, ये कितनी बार चेंज हुआ, तब जाके लास्ट में ये वाला बना। और ये बात आपको सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, क्योंकि ये जो पेप्सी का अभी का लोगो है जो चला आ रहा है, इसको बनाने के लिए इस कंपनी ने $1 मिलियन यानी करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और इस पेप्सी के लोगो का जो आप कलर देख रहे हो, रेड, व्हाइट एंड ब्लू, ये हमेशा से अमेरिका के फ्लैग को दर्शाता है, क्योंकि ये पेप्सी कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है। और ये पेप्सी का लोगो एक स्माइल, हंसी को भी डिपिक्ट करता है। नंबर 4, यूनिलीवर। देखो फेयर लवली, लैक्मे, पॉन्स, लाइफ बॉय, सनसिल्क, पेप्सोडेंट, पेयर्स, क्लोजअप, विम डिशवॉश, एक्स, डव, क्लिनिक प्लस, ये जितनी भी कंपनीज का मैंने अभी नाम लिया वो सब अलग अलग कंपनीज नहीं हैं। इन सब की पेरेंट्स कंपनी एक ही है जिसके अंदर ये सभी बनते हैं, और उसका नाम है यूनिलीवर। और इसका जो लोगो है वो तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, वो ऐसा कुछ यू के शेप का होता है, जो कि यूनिलीवर के फर्स्ट वर्ड यू को डिपिक्ट करता है। बट इस यूनिलीवर के लोगो की जो डिज़ाइन है वो ऐसे ही रैंडम नहीं है, इसमें देखो हर एक चीज़ मौजूद है जो कि यूनिलीवर कंपनी बनाती है। इसमें आप यहाँ पर देखो एक चम्मच दिखेगा, होंठ दिखेंगे जो कि ब्यूटी को दर्शाते हैं। आप देखो यहाँ पर हेयर्स दिखेंगे जो कि शैम्पू को डिपिक्ट करते हैं। इस लोगो में वो सभी चीज़ें मौजूद हैं जो कि ये कंपनी बनाती है। नंबर 5, ऑडी एक फेमस लग्जरी कार कंपनी है, और इसका भी लोगो आपने कभी न कभी देखा ही होगा। पर क्या आपको पता है कि ऑडी कंपनी के जो आप 4 रिंग्स को देख रहे हो, ये चारों अलग अलग कंपनीज को दर्शाते हैं। हॉर्च, ऑडी, DKW, वनडेरे, ये चारों कंपनी साल 1932 में एक में मिल गई थी। ये चारों कंपनी साल 1932 के पहले अलग अलग काम करती थी, बट साल 1932 में ये एक में मिल गई और इसका हेड ऑडी को चुना गया, और तभी से ऑडी का ये 4 रिंग वाला लोगो प्राप्त हुआ। नंबर 6, फेसबुक तो हर कोई आजकल यूज करता है, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसे मार्क जुकरबर्ग ने इन्वेंट किया था। इसके लोगों को कई बार चेंज किया गया है। आप इस इमेज में फेसबुक के चेंज लोगों को देख सकते हो। देखो पहले कैसे थे और अब कैसे दिखते हैं। बट जो फेसबुक के लोगों में इंग्लिश लैंग्वेज का स्मॉल एफ है, उसे आप ध्यान से देखो। आप इस इमेज के थ्रू समझो। देखो ये एफ एक इंसान को डिपिक्ट करता है जो कि पूरी तरह से मोबाइल में डूबकर फेसबुक को एंजॉय कर रहा है। ये लोगो काइंड ऑफ फेसबुक यूजर्स की लत को दर्शाता है। नंबर 7, एडिडास के लोगों में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, असल में ये माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है, और माउंटेन, चढ़ाई, चैलेंज, इन सब को शो करता है जो कि एथलीट फेस करते हैं। मतलब एडिडास ने अपने लोगों में माउंटेन को इसलिए शो किया ताकि रनर्स एडिडास के जूते पहनकर चैलेंज को हराने का जुनून हमेशा अपने पास रखें।
नंबर 8 ह्यूंडई। ह्यूंडई भी एक फेमस कार कंपनी है और इसका लोगो देखकर आपको ऐसा लगता होगा ह्यूंडई, इसका पहला वर्ड एच, ऐसा काफ़ी लोग मानते हैं। बट असल में ह्यूंडई कंपनी के लोगों की असल इमेज ये है। इसमें ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ को दर्शाता है और ये कस्टमर को दर्शाता है, और इन दोनों के बीच का हैंडशेक दोनों को रिलेशन को दर्शाता है कि ये कंपनी अपने कस्टमर को काफ़ी रिस्पेक्ट करती है। नंबर 9 अमेजोन। अमेजोन का लोगो आपने जरूर देखा होगा। आप देखो इस लोगो में, देखो ये जो एरो ए से शुरू होकर जेड पर खत्म हुआ है, ये डिपिक्ट करता है कि अमेजोन कंपनी में ए टू जेड सभी चीज़ें मौजूद हैं। मतलब आप ए से लेकर जेड तक जितनी भी चीज़ें सोच सकते हो वो हर चीज़ इस कंपनी में मिल जाएगी। और ये जो नीचे एरो है ये स्माइल को भी डिपिक्ट करता है। बट एन एलजी कंपनीज की कितनी सारी चीज़ें आती हैं, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी और बहुत सारी चीज़ें एलजी कंपनी बनाती है। एलजी कंपनी के लोगों में यहाँ पर आप एल को देख सकते हो और यहाँ पर जी को भी देख सकते हो। बट एलजी कंपनी का ये कहना है कि ये जो डॉट है इस लोगों में, ये उन्होंने जानबूझ कर रखा है। असल में ये डॉट एक आई, आँख को दर्शाता है, और कंपनी का कहना है कि ये डॉट लगाने के बाद ये लोगो एक स्माइल की तरह बन जाता है। आपको तो पता ही है कि बिल्डिंग्स में शीशे लगते हैं, पर क्या आपके मन में कभी ये आया है कि शीशे के अलावा और क्या लग सकता है, कोई दूसरी चीज़ जो कि देखने में बिल्कुल शीशे की जैसी आर पार दिखती हो? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शीशे के जैसी एक टाइप की लकड़ी भी होती है जिसे ट्रांसपेरेंट वुड कहा जाता है। आप इस इमेज में देख सकते हो। और ये लकड़ी भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई है, ये नोबल वुड मटेरियल है। और जो लोग घरों में दीवार पर शीशा लगाते हैं वो लोग शीशे की जगह पर इसे लगा सकते हैं। डेट्स अमेजिंग। क्या आपको पता है कि कनाडा में एक भी चूहे नहीं पाए जाते हैं, और आइसलैंड में एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं, और अंटार्कटिका में एक भी स्पाइडर, मकड़े नहीं पाए जाते हैं। डैट वाज द फैक्ट। ये थे दुनिया के कुछ स्टैट्स। आप सब लोगों ने आग को तो देखा ही होगा, वो विजुअल होती है, हम सब लोग उसे देख सकते हैं। बट एक टाइप की एक आग होती है जिसे कहते हैं मेथनॉल फायर, और इसमें क्या होता है कि जो आग लगती है उसे आप लोग देख नहीं पाओगे, मतलब वो इनविजिबल फायर होती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, देखो यहाँ पर आग लगी हुई है और दिख नहीं रही है, पर जब कोई जाएगा वहाँ पर तब इफेक्ट पड़ेगा। तो नॉर्मल फायर एंड मिथेनॉल फायर में यही अंतर होता है। आपका जो नर्वस सिस्टम है, मतलब ह्यूमन नर्वस सिस्टम, वो आप अपनी स्किन पर देख सकते हो। इसे दो मेडिकल स्टूडेंट ने 1925 में बनाया था, और इसे बनाने में 1500 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लगा था। और इसे आप कोई नॉर्मल आर्ट वर्क मत समझना, क्योंकि इसमें एक एक नर्व को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है जो कि आपके शरीर में मौजूद है। ये एकदम 100% कंप्लीट डायग्राम है, और पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 4 ही डायग्राम मौजूद हैं। डेट्स अमेजिंग। अंडाला नाम की एक बर्ड होती है और आप इसके ग्रुप को देख सकते हो, और इस ग्रुप में आप जो ब्लू कलर की देख रहे हो ये मेल हैं, और जो ब्राउन कलर की हैं ये फीमेल्स हैं। मतलब एक ही बर्ड की प्रजाति जिसमें मेल और फीमेल दोनों का कलर अलग अलग होता है। डेट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6। इस फैक्ट को ध्यान से समझना। देखो चैडविक, जिन्होंने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था, आपको तो ये पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों होते हैं एक एटम के अंदर। तो फैक्ट ये है कि जो चैडविक थे वो जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, और जो रदरफोर्ड थे वो जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन के स्टूडेंट थे। डेट्स अमेजिंग। क्या आपको पता है कि जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं स्पेस में वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, मतलब काफ़ी ठोस होते हैं। तो क्या है कि अगर आप न्यूट्रॉन स्टार का कुछ पार्ट तोड़कर अपने चम्मच में रखो, मतलब बहुत थोड़ा सा न्यूट्रॉन स्टार का हिस्सा, वो इतना ज़्यादा भारी होता है कि सिर्फ एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का पार्ट 10 मिलियन टन्स, मतलब 9 अरब किलोग्राम का होता है। सोचो इतना ज़्यादा डेंस होता है न्यूट्रॉन स्टार। देखो डियर कैसे होते हैं, हिरन। देखो डियर कुछ ऐसे दिखते हैं, बट एक टाइप का एक यूनिक सा हिरन होता है जिसे माउस डियर कहते हैं। आप इस इमेज में देखो, ये कैसा माउस और डियर का मिक्स रूप लग रहा है। पर ये साल 1990 में पूरी तरह से लुप्त हो गए थे, बट अभी हाल ही में साल 2019 के नवंबर में फिर से देखे गए। डेट्स गजब। और इस माउस डियर का एक्चुअल एनिमल नेम है चोरोटैन। आप मेरे को ये बताओ कि ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये क्या है? आपको क्या लग रहा है ये क्या होगा? देखो ये ह्यूमन हेयर है, यानी इंसान का बाल। और आपका जो बाल है वो काफ़ी पतला होता है, पर ये बाल की माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। क्या आपने कभी सोचा है कि कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, इन सब के पहियों में तो रबड़ के टायर लगे होते हैं, बट ट्रेन के पहियों में रबड़ के टायर क्यों नहीं लगे होते हैं? तो आप जान लो, ट्रेन काफ़ी भारी होती है, तेज गति से चलती है और लंबी दूरी भी तय करती है।
ऐसे में अगर उसके पहिए रबड़ के होंगे तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। देखो, ट्रेन के पहिए और पटरी दोनों मेटल से बनाए जाते हैं। देखो, पटरी में ना ही किसी टाइप का छेद होता है और ना ही कोई उभार होता है, जिसके चलते दोनों की सतह आपस में टकराती है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसके चलते ट्रेन तेज गति से चल पाती है। अगर ट्रेन में रबड़ के टायरों का यूज किया जाए तो उसमें फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है और ट्रेन का अचानक बस और ट्रक की तरह रुकना नहीं होता है। अगर रबड़ के टायरों को ट्रेन में लगाया जाए तो ट्रेन के इंजन का पूरा जोर टायरों को घुमाने में जाएगा और ज़्यादा फ्रिक्शन से ट्रेन में लगे रबड़ के टायरों में आग भी पकड़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो यही रीजन थे जिसके चलते ट्रेन में रबड़ के टायरों का यूज नहीं किया जाता है। बट अभी कुछ ऐसी ट्रेनें बन रही हैं जिनमें रबड़ के टायरों का यूज किया जाएगा। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।